Hi everyone, गुड मॉर्निंग। आई एम तौकीर अहमद इन टाइम्स कैरियर। टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 फरवरी से इंटर का एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम कंटिन्यू कई दिन तक लगातार चलते रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि सर बहुत कम समय बचा है, क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। तो मैं आज आप लोग के लिए 2-4 पॉइंट्स लाया हूँ, उसको मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। इसलिए इस वीडियो का अंत तक बने रहे और एक एक बात को, मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनें। पहली इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग को क्या इस समय क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्या एक तरफ से रिवाइजिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन में है, डिप्रेशन में है कि बहुत ही कम समय बचा है, क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इस समय टेंशन लेने का नहीं है। अगर आप टेंशन लेंगे तो आपका रिजल्ट्स ख़राब हो जाएंगे। आपको लगता है कि आप जो है कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है। आप बहुत याद है, बहुत पढ़े हैं। जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तब आपको एहसास होगा कि नहीं, हम बहुत जानते हैं, बहुत कुछ पढ़े हुए हैं। और वैसे इस बार बिहार बोर्ड जो है 50% ही उसको आंसर देना है। आप लोग को मालूम है कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें 35 यानी 1 से लेकर 70 तक आपको चुन लेना है और 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस किस क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट जानते हैं, फिर उस ऑप्शन को रंगा देना है। ओनली फॉर 70 में 35 क्वेश्चन। वहीं अगर हम शॉर्ट और लॉन्ग का बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन 20 रहेंगे, जिसमें एनी 10 क्वेश्चंस आपको आंसर देना है। कोई भी आप उसमें 10 क्वेश्चन आपको जवाब देना है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन का बात करें तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन 6 रहेंगे, जिसमें एनी 3 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। तो ये था हमारा इस बार का 2021 का जो पूछे जाएंगे और जिसमें आपको जवाब देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 40 रंगा दे, 50 रंगा दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बस आपका जो है ऑमर शीट में ऊपर से लेकर 35 तक ही चेकअप किया जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी अगर आपको लगता है कि नहीं हम ज़्यादा दे देंगे, 10 दे देंगे, 12 दे देंगे, तो बिल्कुल ऐसा काम ना करें, क्योंकि ऊपर से लेके जो है सिर्फ 10 क्वेश्चन ही शॉर्ट चेकअप किए जाएंगे। उसी प्रकार लॉन्ग भी एनी 3 क्वेश्चन ही आपका चेकअप किए जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आप लोग को ध्यान रखना है एग्ज़ाम हॉल में कि फिजिक्स का दिन जो है टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उस दिन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थ्योरी हैं, नंबरिकल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस है, और फिर ऑब्जेक्टिव का अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो थियोरेटिकल रहेंगे या फिर नंबरिकल्स रहेंगे। तो नंबरिकल्स या थियोरेटिकल जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो उसमें तो आपको सॉल्यूशन करना होगा। सॉल्यूशन करने के बाद ही आप उसका आंसर करेक्ट मार सकते हैं। अब है कि सर ऑब्जेक्टिव के लिए अभी फ़िलहाल क्या क्या देखें। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को मैं बस 3 या 4 यूनिट का नाम ले रहा हूँ, बस उसको आप लोग को अच्छी तरह से देख लेना है। वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादातर रहते हैं। पहला है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी से हर बार 6-7 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही रहेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जो टाइम्स कैरियर है उसमें आप जाइए और आपको बहुत सारे फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं। आप उसको सिस्टमेटिक देखिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी के कई ऑब्जेक्टिव्स, लगभग 36 ऑब्जेक्टिव जो नंबरिकल सहित सॉल्यूशन करके हम अपलोड कर चुके हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, समझिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, किलोवाट आवर किसका यूनिट है, या फिर जो ये हीट स्टोन ब्रिज है वो किसका मेजरमेंट करता है, गैल्वेनोमीटर जो है वो किसका मेजरमेंट करता है। ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा टाइम्स कैरियर यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव के लिए करेंट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट यूनिट हो गया। दूसरा यूनिट है अल्टरनेटिंग करेंट, जिसको इन शॉर्ट्स एसी कहा जाता है। वहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको भी एक नज़र अच्छी तरह से देख लेना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कैसा यूनिट क्या होता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कैसा यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है, आप लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। या फिर लेंज का नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। उसी प्रकार जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में है किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। ठीक है, तो यहाँ से ये सब में बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावर हुआ, वर्क एनर्जी हुआ, ये सब हुआ।
अगर अल्टरनेटिंग करंट के बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिसका हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आ जाइए अब ऑप्टिक्स में 2 ब्रांच है, यानी 2 यूनिट है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स से भी पूछे जाते हैं, लेकिन वेव ऑप्टिक्स से बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में लगभग हर जो है आपका फर्स्ट जो यूनिट है मॉडर्न फिजिक्स का, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, या फिर एटम्स, न्यूक्लाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट, या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ से लगभग जो है बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आप लोग को जो असाइनमेंट प्रोवाइड्स किया गया था मॉडर्न फिजिक्स का, आप लोग उसको एक एक करके क्वेश्चन अच्छी तरह से देख ले, अच्छी तरह से, जहाँ पर जो हो जाता है उसको नहीं देखना है, जो नहीं होता है उसको आपको अच्छी तरह से एक बार रीडिंग मार लेना चाहिए। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी देख लेना है, अल्टरनेटिंग करंट देख लेना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नज़र देख लेना है, ऑप्टिक्स में देख लेना अच्छी तरह से, और मॉडर्न फिजिक्स से बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन का बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस हर यूनिट से 1-2 करके रहेंगे, टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको 10 एनी आंसर देना है। शॉर्ट में जो मैंने यूनिट लिया 20-20 से पूछ सकता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो सेकेंड यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, विद्युतीय विभव एवं धारिता, यहाँ से 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। करेंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 1-2 पूछे जाएंगे। उसके बाद आप आ जाइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे कि लेंज का नियम है, ईडी करेंट्स है, ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं, या फिर लॉरेंज फोर्स क्या हुआ, इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ऑप्टिक्स से आप लोग को सेकेंड जो यूनिट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स का वेव ऑप्टिक्स है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये सब को देख लेना है, पोलराइजेशन को देख लेना है, डिफ्रैक्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, इसको देख लेना है, ब्रूस्टर लॉ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन देख लेना है। मॉडर्न फिजिक्स में एन टाइप पी टाइप देख लेना है आप लोग को। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी, ये सब देख लेना है, मॉड्यूलेशन देख लेना है, फैक्ट्स देख लेना है जो कम्युनिकेशन सिस्टम से है। इस तरह क्वेश्चन अक्सर जो है पूछे जाते हैं। लॉजिक गेट भी देख लेना है, लॉजिक गेट से शायद क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। अब आ जाइए लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है, और आप जो जो पढ़ चुके हैं उसको बस अच्छी तरह से एक नज़र देख ले, उसको रिवाइजिंग कर ले। जैसे कि फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से गॉसेस थ्योरम को देख ले और उसका एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन को देख ले, या फिर फर्स्ट एप्लीकेशन को देख ले। ज़्यादातर थर्ड एप्लीकेशन पूछते हैं या फिर गॉसेस थ्योरम पूछते हैं। और डायपोल के कारण एनी पॉइंट पर इंटेंसिटी का व्यंजक या फिर पोटेंशियल का व्यंजक भी बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर हम एनी पॉइंट करते हैं तो एक्सियल और इक्वेटोरियल आसानी से दोनों का हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी का भी और पोटेंशियल का भी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन का बात करूं तो किरचॉफ्स लॉ और हीटस्टोन ब्रिज आप लोग देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बार्ट-सावर्ट्स लॉ, जो उसका थर्ड एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफार्मर को देख लीजिएगा और आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू को भी एक नज़र देख लीजिएगा आप लोग। अब आ जाइए ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में बहुत ही ज़्यादा थ्योरी है लॉन्ग क्वेश्चन से, जिसमें जो है फ्रिंजेस की जो चौड़ाई है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो देख लेना है। हाइगेंस का बार बार पूछा जाता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसको भी आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। लेंस मेकर फार्मूला, अगर हम रे ऑप्टिक्स का बात करें तो लेंस मेकर फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सरफेस फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2020 में वो पूछ चुका है सरफेस इक्वेशन। तो लेंस मेकर आप लोग देख लीजिए, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी एक नज़र आप लोग देख लीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन। अगर हम मॉडर्न फिजिक्स का बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में जो है बोर्स मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन, साथ के बोर मॉडल के साथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन, और एनर्जी बैंड के आधार पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। फिर या आइंस्टीन का थ्योरी, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का व्याख्या पूछ सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को एक बार देख लेना चाहिए।
टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, डिप्रेशन में जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बस अच्छा से रीडिंग मार के जाए, सभी क्वेश्चन आपसे वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है बच्चों, एग्ज़ाम दीजिए बहुत ही अच्छा से और 100 में 100% लाइए थ्योरी में। इसी से मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।